दोस्तों आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे थे महत्वपूर्ण जो उस टॉपिक पर ये वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप लोग इसे देखिएगा, ये ज़रूर से कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट देंगे या किसी भी में या एग्जाम में देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे देखिएगा, इग्नोर मत करना। और हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम है, इसको आप लोग एडजस्ट करिए और जो कुछ भी त्रुटि हो आप लोग माफ़ करना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, इसी से मोटिवेशन मुझको मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? कौन सा देश है? फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस है। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा? महावीर चार्य के द्वारा लिखी गई थी। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? एएस राजीव को। शांति वन किससे संबंधित है? जैसे क्वेश्चन पूछा शांति वन किससे संबंधित, इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी किससे संबंधित है? शक्ति स्थल से। महात्मा गांधी राजघाट से और चौधरी चरण सिंह किसान घाट से, क्योंकि दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? जवाहरलाल नेहरू जी ने किसके निधन पर कहा कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? महात्मा गांधी जी के निधन पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी थी? 48। इसका राइट आंसर होगा। भूरी क्रांति, इसे पूछ लिया जाता है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। जैसे क्या है भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति किससे है? उर्वरक उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति शहद उत्पादन से। इसे आप लोग देखिएगा, याद जरूर करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका लग रहा है कि आंसर क्वेश्चन कहीं मिस हो गया है, आगे देखिएगा। किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य के? गुजरात के। और गुजरात के ही कच्छ रोगन शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प को भी जीआई टैग दिया गया है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है? तो ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, क्योंकि इनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है। हाल ही में किस राज्य में हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? हरियाणा में। इसका राइट आंसर हरियाणा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। क्यों क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? क्यों क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी जी। इसका राइट आंसर होगा। फिर यहाँ पर जैसे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। आर्टिकल 66 में क्या दिया है? उपराष्ट्रपति का चुनाव। भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर थे। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है?
भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? 2 बार हुई है। 16 जनवरी 1978 को ये स्वतंत्रता के बाद जब देश हमारा 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था उसके बाद, और फिर 8 नवंबर 2016 को। इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी थे। और कुल 3 बार हुई है। जब पूछा जाए कुल कितनी बार हुई तो कुल 3 बार हुई थी, और स्वतंत्रता के पहले 1946 में हुई थी। केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? 12 अप्रैल 2017 को केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? 12 अप्रैल 2017 को। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। दोस्तों, यहाँ राजधानी से आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि मैं जो कुछ याद करता हूँ ये खुद लिखकर अपने हाथों से, फिर मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी ये कंटेंट दे दूँ। अगर अच्छा लगे तो देखना, नहीं तो कोई बात नहीं। चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है। थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है उप निरीक्षक या सहायक सब इंस्पेक्टर, जिसे आप दरोगा कहते हैं। किन मामलों में एफआईआर की जा सकती है? संज्ञेय अपराध। जब कोई भी संज्ञेय अपराध हो, घटना हो, तो उस मामले में एफआईआर की जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? जीवाणु। भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या कहा गया था? कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। किस संविधान संशोधन में कहा गया था? ये 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। बगरू राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। पूछा जाए कि राजस्थान में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से कौन है, तो बगरू। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई। हर महीने महिलाओं को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? सब करंट का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना शुरू की गई। हर महीने महिलाओं को कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे? 1500 रुपये। 18 से 60 वर्ष के महिलाओं को। नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर 1950। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? शेर शाह ने शुरू की थी। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। चित्रा उपन्यास रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। 27 दिसंबर 1911 में जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में गाया गया था। दोस्तों, आज बस इतना ही था। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा था वो आप लोगों को बता दिया हूँ। आप लोग ज़रूर इसे देखिएगा, और मैं ऐसे जो भी लिखूँगा मैं वो लाता रहूँगा डेली। आप लोगों को अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर कुछ भी इस वीडियो को बनाने में त्रुटि हुई होगी तो आप लोग जरूर माफ़ करना, क्योंकि अभी मैं इतना नहीं जानता हूँ। फिर धीरे धीरे प्रयास करता हूँ सीखने का, फिर आप लोगों को और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।